मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये सब सिखाया अब तक। आज का हमारा सिखाने का टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ये 3 प्रकार के होते हैं, ए एंड बी। अब इनका इस प्रकार से हम वर्गीकरण करें कि भेद करें तो इसके 2 भेद होते हैं। इनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से है, 2 भेद होते हैं। एक है इंडेफिनिट आर्टिकल, ये 2 होते हैं, ए तथा एन। और डेफिनेट आर्टिकल ये बी होता है। इंडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित। ये किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं। जैसे ए बॉय, कोई भी एक लड़का हो सकता है, पूरी जाति का बोध हो गया। ए डॉग, कोई भी एक कुत्ता हो सकता है, यानी निश्चित नहीं है, अनिश्चित। डिफिनेट का अर्थ होता है निश्चित। ये किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। जैसे आई सॉ ए गर्ल, द गर्ल वाज वेरी इंटेलिजेंट। मैंने एक लड़की देखी, लड़की बहुत सुंदर थी। यानी निश्चित हो गया कि मैंने जो लड़की देखी थी वह इंटेलिजेंट थी। जैसे निश्चित होते हैं, जैसे द रामायण, द ताजमहल। तो ए था एन के प्रयोग की दशाएं निम्न है। एक था एन का प्रयोग कहां होता है ये सीखेंगे हम। तो एक बात यह है कि सिंगुलर नाउन यानी एक वचन संज्ञा के पहले होता है ए तथा एन का प्रयोग। दूसरा, ये काउंटेबल नाउन होनी चाहिए, यानी गिनने योग्य वस्तुओं के पहले होता है। दूसरे शब्दों में हम इसको इस प्रकार से कहें कि प्लूरल नाउन के पहले तथा अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए अथवा एन का प्रयोग नहीं होता। यानी सिंगुलर नाउन के पहले होता है और काउंटेबल नाउन के पहले ही होता है। जैसे अब मैं आपको समझाऊं कि ये सही है, क्योंकि काउंटेबल हैं तथा सिंगुलर भी हैं, यानी एक वचन भी हैं और गिनने योग्य भी हैं। जैसे ए पेन, सिंगुलर है, गिन सकते हैं पेन को। ए चेयर, एक चेयर है, ये सिंगुलर है, एक वचन है और इसको गिन सकते हैं। ए मैंगो, एन ओएम, ये सब काउंटेबल हैं और सिंगुलर हैं। अब निम्न गलत हैं, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है तथा प्लूरल है। क्योंकि आगे जो मैं समझाऊंगा वो ये प्लूरल यानी बहुवचन है तथा अनकाउंटेबल है। जैसे इसी का बनाते हैं ए पेन्स, ये गलत है क्योंकि ये बहुवचन है, ऐसा लग गया वो अनकाउंटेबल है। जैसे चेयर,
ये करते हैं एच एस करते हैं। ए मिल्क ये भी करता है क्योंकि दूध को हम गिन नहीं सकते। वैसे एक ग्लास ऑफ मिल्क ऐसे सही है। ये वाटर ऐसे करता है, लेकिन जैसे कोई ये कहे कि आई वांट ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, इस प्रकार से आता है तो सही है। लेकिन ए वाटर इस प्रकार से ये अनकाउंटेबल है। हाँ, तो ए के प्रयोग की क्या दशाएं होती हैं, यानी क्या शर्त होनी चाहिए, वो इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे। पहले नाउन सिंगुलर हो, यानी संज्ञा एक वचन हो। जैसे ए टेबल, एक वचन है टेबल। और नाउन काउंटेबल हो, जैसे ए पेन, मतलब काउंटेबल का मतलब गिनने योग्य हो। जैसे ए पेन, जैसे पेन को हम गिन सकते हैं। तीसरी बात है उस जाति के समस्त प्राणी अथवा वस्तुओं का बोध कराए, मतलब उस जाति की समस्त प्राणी हैं या वस्तु हैं उनका वो ज्ञान कराए। जैसे एक काऊ का मतलब है गाय जाति के समस्त प्राणी हैं, यानी सभी गाय। 4 नंबर पर है व्यंजन की ध्वनि हो, कॉन्सोनेंट की, वोवल से प्रारंभ होने वाले शब्द की ध्वनि यदि व्यंजन से निकले, यदि वो शब्द चाहे वोवल से शुरू हो यानी शब्द से शुरू हो, तो भी उसकी ध्वनि है वो कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की निकले तो भी ए लगेगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि कॉन्सोनेंट और जो वोवल है, तो वो व्यंजन इसके अंतर्गत ये आते हैं। वोवल ए आ ई उ ए ऐ ओ औ ये होते हैं, वोवल स्वर होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे शब्द अपना शब्द जैसे टेबल है तो टेबल में ध्वनि निकलती है, उच्चारण निकलता है। जैसे इसका उच्चारण टेबल है, ध्वनि निकलती है, टै की ध्वनि निकलती है। तो आर्टिकल जैसे ये टेबल। दूसरा शब्द जैसे हम लेते हैं पेन, उच्चारण पेन है और पै की ध्वनि निकल रही है, आवाज निकल रही है, साउंड जिसको बोलते हैं। ये साउंड पर ही निर्भर है, खास बात साउंड ही है। ध्वनि पहले ध्वनि निकल रही है तो ए पेन। और यदि अब जैसे अपने इस प्रकार के भी शब्द आ जाते हैं, जैसे यूजफुल है, ये आपने देखने की बात है। यूजफुल में ध्वनि यूजफुल निकली, ये जो एक है ये की ध्वनि निकली, और ये व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए यूजफुल, इस प्रकार से इसका प्रयोग होगा। अब आपको साउंड पर ही विशेष ध्यान देना है। हाँ, तो ए के बाद एन के प्रयोग की दशाएं। एन के प्रयोग की भी यही शर्त है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। नाउन सिंगुलर हो, एक वचन संज्ञा, जैसे एन ऑरेंज। नाउन काउंटेबल हो, जैसे एन एप्पल, यानी संज्ञा गिनने योग्य हो। तीसरी बात है कि अंग्रेजी का शब्द यदि 5 अक्षर, इन अक्षरों से कोई शब्द ए ई आई ओ यू से शुरू होता है तब उसकी ध्वनि हिंदी के स्वर और उसकी ध्वनि भी हिंदी। दूसरी शर्त है ये, पहले तो ये है कि वो 5 अक्षरों इनसे शुरू हो और उसकी ध्वनि हिंदी के स्वर ए आ ई ई उ ए ऐ ओ औ से
निकले तो एन आर्टिकल आएगा। और ये जरूरी भी नहीं है, दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे कि एन स्वर की ध्वनि यानी साउंड पर लगता है, ए भी शब्द की ध्वनि साउंड पर ही लगता है। यदि कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होने वाला शब्द भी यदि स्वर की ध्वनि दे तो एन लगेगा। यदि कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होने वाले शब्द की ध्वनि यदि स्वर से निकले तो भी एन लगेगा। जैसे ऑरेंज शब्द है, ओ से शुरू हुआ, इसका उच्चारण है ऑरेंज, ऐसे बोलेंगे। ध्वनि ओ की ध्वनि है, इसलिए आर्टिकल एन ऑरेंज। जैसे मैंने आपको बताया था कि ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले शब्दों के पहले एन लगता है। और दूसरी बात है, स्वर की साउंड यानी ध्वनि देने वाले शब्दों के पीछे भी एन ही लगता है। अब इसका उच्चारण ए हुआ, ए की ध्वनि है और ध्वनि के हिसाब से एन के। परंतु ये देखिए आप, जैसे मैंने साउंड का बताया था ऑनेस्ट, अब ये कॉन्सोनेंट से देखिए शुरू है, यानी व्यंजन से शुरू है से, लेकिन फिर भी ये ध्यान देने की बात है इसका उच्चारण है ना वो ऑनेस्ट ऐसे है, एच साइलेंट है, तो इसमें ओ की ध्वनि भी निकलेगी, ओ की ध्वनि भी निकलेगी। इस प्रकार से हम इसके पीछे एन ऑनेस्ट। और भी शब्द हैं, जैसे आवर है, आवर आ की ध्वनि है। देखो जानने की बात यह है कि ये भी कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से शुरू, एच व्यंजन है, इससे शुरू हो रहा है, लेकिन साउंड है ना, साउंड वो आ की दे रहा है, आ की ध्वनि दे रहा है, इसलिए एन आ। इस प्रकार से हम इसको बोलेंगे। तो बात कुल मिलाकर साउंड की है, और मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है कि किस प्रकार से साउंड की है और किस प्रकार से स्वर और व्यंजन की ध्वनि पर ए और एन का प्रयोग, ये आर्टिकल का प्रयोग